स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर और एक्सेल इंडिया से हैं हमारे साथ प्रशांत प्रकाश जी सर नमस्कार। टाइस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हम देखें कि हम जिस तरह से लेकर के चल रहे थे स्टार्टअप महाकुंभ में, जो उम्मीद लेकर चल रहे थे, एक्सपेक्टेशन था, उससे कहीं ज़्यादा बियॉन्ड देखने को मिले। यस, सो हम सोच रहे थे कि मे बी 10-20,000 ऐसा भीड़ आएगा पर डे. Yesterday, I think we have more than 50,000, 50,000. So I think it has really exceeded our expectations. उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आई है. And in that, I think people from various aspects of it was not only people from Delhi, Gurgaon, but people have come from rural areas, people have come from smaller towns, people have come from across the country. So this has really become a national showcase, which is what the Honorable Minister Piyush Goyal had envisioned, that this becomes a showcase for India, showcase for the rest of the world to see what Indian startups, where have they come, and I think we saw that in full display. We have seen sir comparatively last year, इस साल हम अब तक जो रहा है वो 3 गुना से ज़्यादा हमने देखा है। तो क्या जो नेक्स्ट ईयर के लिए पीयूष गोयल जी ने आप लोगों को टारगेट दिया है 3 गुना से ज़्यादा होगा, और कई सारे ऐसे जो इसका जो स्केल होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, वो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, लेकिन जैसे लास्ट ईयर से इस बार हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना ज़्यादा बढ़ेगा. हमें रियली एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनिकली ये ग्रो होगा, क्योंकि इस बार जो पीपल आए वो दूसरे लोगों को बोलेंगे कि इसलिए आई मीन व्हाई शुड यू कम टू सी. द मेन थिंग इज जो लोग इधर आ रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, कैसे इससे वैल्यू महसूस हो रहा है. इफ दैट इज देयर देन आई थिंक ऑर्गेनिकली वो 10 लोगों को बोलेंगे, 3 लोग नहीं, 10 लोगों को बोलेंगे. सो दैट इज व्हाई वी थिंक दैट ऑर्गेनिकली ये बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर. जिस तरह से हमने देखा कि इस बार 25 में 64 कंट्रीज के स्टार्टअप्स आए हैं, उनके फंड मैनेजर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं. क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर जब 2026 होगा उसमें ये संख्या 100 भी हो सकती है? डेफिनेटली हो सकता है. वो तो आई थिंक वो 100% होगा. 100 कंट्री तो आएंगे नेक्स्ट ईयर, वो उसमें कोई शक नहीं है. द अदर थिंग इस बार जो हमने देखा है कि डिफेंस और ये स्पेस टेक और ये दिस नेक्स्ट जनरेशन, तो पीयूष जी भी बोल रहे थे कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अभी शुड एस्पायर टुवर्ड्स ग्लोबल रेलेवेंस एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज. वो हमें देखने को मिल रहा है. सो आवर एक्सपेक्टेशन इज जब एंटरप्रेन्योर यंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स जब आएंगे और ये डिफेंस का ये जो प्रोडक्ट्स इधर शोकेस हो रहा है, स्पेस का जो प्रोडक्ट शोकेस, जब वो देखेंगे तो उसको इससे मोटिवेशन होगा. और दैट इज़ व्हाट आई थिंक कंपेयर टू लास्ट ईयर. इस बार इट इज़ नॉट ओनली जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस होता है, जो प्रोडक्ट्स, इट्स ओनली नॉट वो भी इम्पॉर्टेंट है. इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स द डीप टेक और AI और ए प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये फील्ड्स में जो एक्सपोजर मिल रहा है, आई थिंक दैट इज़ बिगर. सो ये सिर्फ बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है. इज इट कंट्री से इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहा है उनको क्या फ़ायदा है, वो इम्पोर्टेंट है. सो हम सिर्फ साइज बढ़ाने का नहीं देखना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस और महत्व कंट्री के लिए कैसे बढ़ रहा है वो देखना पड़ेगा. सर हम देख पा रहे हैं कि DPIIT से रिकॉग्निशन जो जितने स्टार्टअप्स हैं करीब 1,70,000 के आसपास हैं. क्या लगता है कि जो उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है फंड की, तो सरकार को इसमें और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या प्राइवेट प्लेयर्स उनके लिए आगे आना चाहिए? तो इस बार हम कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम विद एसोसिएशन विद प्राइवेट प्लेयर्स हमने ये महारथी प्रोग्राम किया. अभी अब 1 घंटे में पीयूष जी आ रहा है और हम 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दे रहे हैं
वो हम सो सरकार या प्राइवेट कोई उससे इक्विटी या कुछ नहीं ले रहा है, ऐसे ही मुफ्त में पैसा मिल रहा है ये स्टार्टअप्स को, अप टू 200 स्टार्टअप्स। सो पहली बार ये हो रहा है एंड नेक्स्ट ईयर हमें बिल्कुल ये है कि 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ग्रांट्स मिलेगा। सो ये जो ब्रिज है, जब स्टार्टअप ओपन क्रिएट होता है और जब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसके बीच में दो उसको पैसा चाहिए, वो इधर DPIIT और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे HDFC, गेट्स फाउंडेशन, एक्ट, ये सब मिलके एक्सेस IDFC बैंक, ये सब मिलके ये स्टार्टअप मारुति प्रोग्राम इस बार पहली बार शुरू किया है, ये बढ़ेगा। सर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ प्लान का ऐलान किया था, इसका इंडियन स्टार्टअप्स जो खासकर एक्सपोर्ट्स भी करते हैं या फंड की जहाँ तक की बात आती है, उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? एक्चुअली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया के लिए। अगर हम तुलना करें जो दूसरे वियतनाम या थाईलैंड या चाइना, उसको क्या तारीफ का ये टैरिफ का इम्पैक्ट है, और हमें जो इम्पैक्ट है बिकॉज अपना गवर्नमेंट मोदी जी से लेके और ट्रम्प से जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को लेवरेज करके ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का काम किया है ये टैरिफ्स का। सो ये अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। अभी इंडियन स्टार्टअप्स को थोड़ा एडवांटेज है इस टैरिफ रजीम में, और वो इसको एडवांटेज लेके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं बूस्टअप देखने को मिलेगा। नहीं, 100% इससे बूस्ट मिलेगा। और आप भी अपने माध्यम से अभी ये प्रचार करना चाहिए कि स्टार्टअप्स को ये ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो है, MSME स्टार्टअप्स जो भी है, इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। अंतिम सवाल है सर, पीयूष गोयल जी ने आपसे भी और आप जैसे सभी से उन्होंने आग्रह किया है कि वो आप आगे आएँ, फंडिंग के लिए आएँ, नए स्टार्टअप्स के लिए कुछ संदेश दें, कुछ फंडिंग की व्यवस्था करें, क्या करने वाले हैं सर? नहीं, हम अभी ये सिडबी का जो 10,000 करोड़ इस बजट में जो अनाउंस हुआ, 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स, कल हमने बातचीत किया है, पीयूष जी ने भी बातचीत किया है सिडबी से। हम बोल रहे हैं कि आगे से ये मेन 10 सिटीज़ पे मत सिर्फ 10 सिटीज़ पे फोकस मत कीजिए। ये ब्रॉडर जो 100 सिटीज़ है इंडिया में, उससे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए फंडिंग से। सो ये 10,000 करोड़ जो इस बार बजट में अनाउंस हुआ है, फंड ऑफ फंड्स 2, उसमें ये रूरल इनोवेशन, ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और उनको फंडिंग मिलेगा। और हम भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हाथ मिला के सिडबी सिडबी के साथ इसको प्रोत्साहन देंगे। ऐसे बात करने के लिए थैंक यू सर।